MS वर्ड में सबसे पहला मेन्यू हमारे पास पाया जाता है फाइल का। तो फाइल के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनमें सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेव, हेल्प ऑप्शन और एग्जिट के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। वन बाय वन सबके फंक्शन देखेंगे, आपने पूरी तवज्जो रखनी है। आपका जो पहले से सेट होता है वो इन्फो पर सेट होता है, क्योंकि हमने वन बाय वन देखने तो हम सेव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये फाइल है, ठीक है, ये हमने एक फाइल तैयार की है। अब हमें इसे सेव कैसे करना है, तो सेव करने के लिए हमने फाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है। ठीक है, कॉर्नर पर हमें फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। फाइल वाले ऑप्शन में जैसे ही जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमें सेव का मिल जाता है। ठीक है, ये हमारा सेव का ऑप्शन होता है। इसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो Ctrl+S की जाती है। ठीक है, तो आप सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके कंप्यूटर का डेटा शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लोकेशन सेट करनी होती है कि अपनी फाइल को किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप उसकी लोकेशन सेट कर देंगे। जैसे हम डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं, हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइल नेम में आपने फाइल का नाम देना होता है। ठीक है, जैसे इसका नेम हमने फाइल टैब 1 है, ठीक है, यहाँ पर शो हो रहा है। इसे कैंसिल करेंगे, बैक स्पेस से ख़त्म करेंगे और जो नेम हम देना चाहते हैं वो देंगे। हम जैसे दे देते हैं KKRC। ठीक है, KKRC इसका नाम दे दिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है सेव एज द टाइप। ठीक है, यानी कि आप इसे किस टाइप में, किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनमें PDF आ जाता है, वेब पेज आता जाता है। ठीक है, XPS आ जाता है। आप जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने वर्ड में ही सेव करनी है, इसे वर्ड को ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं ये फाइल आपकी सेव हो जाती है। ठीक है, ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, अब सिंपल इसे क्लोज करते हैं। ठीक है, ये क्लोज के लिए आपके पास बटन पाया जाता है, क्रॉस का बटन होता है। ठीक है, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल फाइल को क्लोज कर देते हैं तो ये क्लोज हो जाएगी हमारी फाइल, यानी कि सेव हो चुकी है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, तो अब दोबारा से ओपन करना है या फिर से उस पर काम करना है तो कैसे करेंगे, अपने कंप्यूटर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जाकर जिस लोकेशन पर सेव की थी उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी फाइल को पर चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारी फाइल है KKRC। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ओपन कर देंगे। ये हमारी फाइल फिर से ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब हमने दूसरा फंक्शन समझना है। कौन सा दूसरा फंक्शन हमने समझना है? सेव एज। ठीक है, सेव हम समझ चुके हैं, अब सेव एज को समझना है। ठीक है, तो सेव एज का फंक्शन क्या होता है? सेव एज का फंक्शन ये होता है कि जैसे ये हमारे पास फाइल है, जैसे ये हमारे पास फाइल है, ठीक है, इसमें कुछ और एडिटिंग हम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और टाइप कर देते हैं। जैसे हमने अपनी फाइल में एक और हेडिंग ऐड कर दी है, इंसर्ट है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि ये फाइल हमारी अलग से सेव हो और जो पहले से हमारी फाइल है वो भी हमारे पास सेव रहे। यानी कि ये जो एडिटिंग हमने की है, ये जो फॉर्मेटिंग हमने की है, ये पुरानी फाइल में ऐड ना हो, बल्कि ये एक नई फाइल तैयार हो जाए। तो उसके लिए हम चले जाते हैं फाइल वाले ऑप्शन में। जैसे ही फाइल वाले ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन पाया जाता है सेव एज। ठीक है, तो आपके पास ये जो सेव एज का ऑप्शन पाया जाता है, आप इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं सेम उसी तरह विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी फाइल का नाम शो हो जाता है। ठीक है, आपने जो दूसरी फाइल का नाम देना है वो टाइप कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं KKRC2। ठीक है, KKRC हमारे पास पहले से है। ठीक है, तो KKRC2 कर दिया। इसकी लोकेशन हम डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड में इसे रहने देते हैं। अब हमने क्लिक कर देना है सेव पर। तो जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। ठीक है, अब आप जैसे ही अपने कंप्यूटर पर विजिट करेंगे, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फाइल KKRC भी है। ठीक है, यहाँ पर करीब करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं KKRC भी हमारी फाइल है और KKRC2 भी हमारी फाइल है, यानी कि पुरानी फाइल भी मौजूद है और नई फाइल भी मौजूद है। तो इसी तरह जब आपने पुरानी फाइल में कुछ एडिटिंग करके एक नई फाइल तैयार करनी होती है, ठीक है, ना कि वो एडिटिंग पुरानी फाइल में ऐड करनी होती है, तो उसके लिए आप सेव एज का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। सिंपल वर्ड में आपको समझा दूं तो एक आपके पास फाइल है, उसमें मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर दी है,
तो आप चाह रहे हैं कि ये एक अलग फाइल बने और पुरानी फाइल भी हमारे पास मौजूद रहे, तो उसके लिए आप सेव एज का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ओपन का। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन ओपन का पाया जाता है। अगर एक से ज़्यादा फाइल को आपने ओपन करना है तो ओपन वाले ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं आपके पास आपके कंप्यूटर का डेटा शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। जैसे हम कॉल फॉर्मेट को ओपन करना चाहते हैं, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ओपन वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये ओपन का बटन आ जाता है। यहाँ पर आपने सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यस कर देना है तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल इतना सा फंक्शन है इसका। ये एक से ज़्यादा फाइल को अगर आपने ओपन करना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुरानी फाइल आपकी क्लोज नहीं होती है, आपकी मल्टीपल फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, करीब करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नीचे आप अगर वर्ड को देखेंगे तो इस टाइम हमारी 2 फाइल ओपन है। ठीक है, हम किसी एक को भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चौथा ऑप्शन पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोज का। ठीक है, तो क्लोज का फंक्शन ओपन के बरअक्स है। ठीक है, अगर आपको एक फाइल आपने एक से ज़्यादा फाइल ओपन की है, ठीक है, तो क्लोज करने के लिए किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए आप क्लोज का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम अभी क्लिक करते हैं क्लोज पर तो हमारी फाइल क्लोज हो चुकी है। ठीक है, जो फॉर्मेट वाली फाइल हमने ओपन की थी वो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, तो क्लोज का ये फंक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास पाया जाता है इन्फो वाला ऑप्शन। तो इन्फो वाला ऑप्शन आपने अपनी फाइल की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो इन्फो वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से परमिशन चेक कर सकते हैं कि किसके पास परमिशन है एडिटिंग की या चेंज की। ठीक है, तो इस टाइम देख सकते हैं कि हमने कोई लॉग वगैरह इसे प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, कोई प्रोटेक्शन हमने नहीं दी हुई है, तो कोई भी इसमें चेंजिंग कर सकता है, कॉपी इसकी कर सकता है, कोई भी इसमें कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको वर्जन शो कर देता है और यहाँ पर साइड में आपको फाइल की इंफॉर्मेशन शो कर देता है कि फाइल का साइज़ क्या है, कितने पेज है, कितने वर्ड है, कितने टाइम आपने इसकी एडिटिंग की है। ठीक है, टेम्पलेट्स नॉर्मल है या कौन सा आपने लिया हुआ है। ठीक है, और मॉडिफिकेशन लास्ट टाइम किस से की गई। ठीक है, क्रिएट किस टाइम ये की गई, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो कर देता है। तो आप यहाँ से इसकी फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि आप, तो यहाँ से आप अपने फाइल की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन पाया जाता है रिसेंट का। ठीक है, तो जैसे ही आप रिसेंट पे क्लिक करते हैं तो आपने रिसेंटली जिन जिन फाइल पर काम किया होगा या जो जो फाइल आपने ओपन की होंगी, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। ठीक है, करीब करके दिखाते हैं तो ये वो फाइल आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो यहाँ से आप उनमें से किसी भी फाइल को ओपन करके उस पर काम कर सकते हैं। तो रिसेंट में आपने जिन फाइल पर रिसेंटली काम किया होगा वो फाइल तमाम आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन पाया जाता है न्यू का। ठीक है, रिसेंट के नीचे हमारा न्यू का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने न्यू फाइल तैयार करनी है तो न्यू फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स तैयारशुदा आ जाती हैं। यहाँ से आप रेडीमेड भी उठा सकते हैं। ठीक है, आपने सीवी बनानी है, लेटर बनाना है, ठीक है, या कोई भी इनविटेशन कार्ड बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, ठीक है, अवार्ड सर्टिफिकेट बनाना है, कोई भी चीज़ आपने बनानी है, करीब करके दिखाते हैं तो यहाँ पर आपको रेडीमेड मिल जाती हैं। ठीक है, और आपने अगर खाली पेज लेना है, ठीक है, खाली पेज लेकर खुद से तैयार करना है तो आपके पास ये ब्लैंक पेज वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप उठा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से सैम्पल टैबलेट्स में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, रेडीमेड टैबलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिस पर भी क्लिक करते जाएंगे यहाँ पर साइड में आपको शो होता जाएगा कि ये आपका कैसा है। ठीक है, तो आपने जो चीज़ तैयार करनी है वो यहाँ से उठा लेनी है। जैसे आपने लेटर तैयार करना है, ठीक है, तो लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रिज्यूम तैयार करनी है, रिज्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको रेडीमेड मिल जाएंगे। आप नेम एड्रेस वगैरह एडिट करके, ठीक है, चंद सेकंड में एक फ़ाइल, ठीक है, तैयार कर सकते हैं। रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको रेडीमेड मिल जाती हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट का। ठीक है, करीब करके दिखाते हैं, क्रिएट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी डॉक्यूमेंट्स में ऐड हो जाती है या आपको होम स्क्रीन में लेकर जाती है। ठीक है, यहाँ से आप नाम, फ़ोन नंबर, ठीक है, जो भी आपने चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप बैक स्पेस दबाएंगे, ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से आप फ़ोन नंबर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस वगैरह टाइप करेंगे। तो आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाती हैं, सिर्फ आपने एडिटिंग करके एक नई रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, या जो भी चीज़ आपको बनानी है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए निहायत ही मुफीद साबित होती है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इंपॉर्टेंट पाया जाता है प्रिंट का, ठीक है। तो जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लिया, उसके बाद अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंट वाला ऑप्शन आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक नई विंडो ओपन आ जाती है प्रिंट की। जो भी प्रिंटर आपने लगाया होगा वहाँ पर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ सेटिंग होती है, यहाँ से आप अपनी नंबर ऑफ़ कापीज़ को सेट कर सकते हैं। करीब करके दिखाते हैं, यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कापीज़ को सेट करेंगे कि कितनी कापीज़ आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट ऑल पेज में, ठीक है, कि आप तमाम पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, सिर्फ इसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं जो रिसेंटली ओपन है, ठीक है। या आप उसके बाद लिस्ट ऑफ मार्कअप, ठीक है, कि मार्कअप कर सकते हैं किस किस पेज को आपने प्रिंट करना है, ठीक है। ओनली प्रिंट ऑड पेज, या सिर्फ ऑड नंबर के पेज को प्रिंट करना है, या ओनली प्रिंट इवन पेज। तो जिस जिस पेज को यहाँ पर प्रिंट करना है आप उस पेज को मेंशन कर देंगे, ठीक है। सिर्फ इवन को करना है, सिर्फ इवन पे क्लिक कर देंगे। सिर्फ ऑड को करना है, सिर्फ ऑड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर तमाम को करना है तो ऑल डॉक्यूमेंट पे रहने देंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये ऑप्शन आ जाता है, करीब करके दिखाते हैं, प्रिंट वन साइडेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रिंट वन साइडेड आ जाता है और बोथ साइडेड आ जाता है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे वन साइड को या बोथ साइड को, ठीक है। उसके बाद कोलेटेड का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे आपने कॉपीज़ तैयार करनी होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट है 10 पेज हैं, ठीक है, 10 पेज की एक फ़ाइल है, ठीक है, और उस फाइल के 10 कापीज़ आपको तैयार करनी है। तो ये आपसे पूछेगा कि 1 2 3 4 5 करके हम पेज की 10 कापियाँ आपको खुद बना कर दें, या फिर एक पेज की 10 कापियाँ, दूसरे पेज की 10 कापियाँ, तीसरे पेज की 10 कापियाँ, इस तरह, यानी कि हर पेज की 10-10 कापियाँ तैयार करके आपको दे दें। तो यहाँ से आप इस तरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी समझ में आई होगी आई थिंक बात के। अगर आपके पास 10 पेज हैं तो ये आपसे पूछ रहा है कोलेटेड में, ये कह रहा है कि जैसे पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, इस तरह 10 पेज की 10 कापियाँ कर दी, एक एक कॉपी कर दी हर पेज की, ठीक है। फिर एक एक कॉपी कर दी, फिर एक एक कर दी, फिर एक एक कर दी, ठीक है। 10 सेट यानी कि मैं खुद बना कर दूं, या अनकोलेटेड का ये मतलब होता है कि पहले पेज की 10 कापियाँ कर दी, दूसरे पेज की 10 कापियाँ कर दी, तीसरे पेज की 10 कापियाँ कर दी, ठीक है, या उस तरह मैं कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोर्ट्रेट और रोटेशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको, इसमें 2 ऑप्शन, पोर्ट्रेट और स्टेशन में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट और स्टेशन या लैंडस्केप, ठीक है, यानी कि चौड़ाई में रखना है या स्टैंडर्ड शेप में रखना है, ठीक है, चौड़ाई में रखना है या स्टैंडर्ड पेज के साइज में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपके पास लेटर वाला ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आप अपने पेज के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है वो A4 किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो भी पेज होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास आ जाता है मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ से आप मार्जिन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मार्जिन यानी कि साइड का एरिया, ऊपर नीचे का एरिया, ठीक है। तो आपने जितना भी मार्जिन देना है, अगर पहले से सेट नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मार्जिन आपने रखना है यहाँ से सेट कर लेंगे। वैसे नॉर्मल मार्जिन सेट होता है, ठीक है, लेफ्ट 1 राइट 1, ये नॉर्मल मार्जिन है, ठीक है। तो अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से 1 पेज पर शीट, ठीक है, या 2 पेज पर शीट, 4 पेज पर शीट, इस हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप प्रिंट पे सिंपल क्लिक करेंगे तो आपका पेज या आपका जो भी जितनी भी फाइल आप प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट के लिए चली जाएंगी। यहाँ पर साइड में आपको शो भी होती रहेगी, जो भी चेंजिंग आप करते रहेंगे, ठीक है। ये साइड में आपको पेज बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर शो होती रहेगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन पाया जाता है सेव एंड सेंड, ठीक है। तो सेव एंड सेंड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाती हैं वो चीज़ें जिनके थ्रू आप सेंड कर सकते हैं, जैसे ईमेल के थ्रू, ठीक है, सेव टू वेब, ठीक है, और सेव टू शेयर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपनी फाइल की टाइप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या आपको PDF में करनी है तो यहाँ से आप PDF में कर सकते हैं, क्रिएट अ PDF। जैसे ही क्रिएट अ PDF पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर PDF ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से आप PDF में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास पाए जाते हैं सेंड के लिए, ठीक है, या
सेव के लिए। तो अगर आपने फाइल को सेंड करना है, ठीक है, तो जो भी आपके पास अटैच होगा, ठीक है, या जिस थ्रू आप सेंड करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर सिंपल मिल जाते हैं, ठीक है, और सेंड कर सकते हैं। लिंक के थ्रू करते हैं या फिर सेंड एज अटैच के थ्रू करते हैं, सेंड एज XPS करते हैं, सेंड एज इंटरनेट फैक्स करते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास अटैच होगा आप उसी के थ्रू करेंगे, ठीक है, सेंड एज PDF, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको सिंपल यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है हेल्प का, ठीक है। तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं MS ऑफिस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास हेल्प का ऑप्शन पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन पाया जाता है ऑप्शन का, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, जिनमें आप यूज़र नेम को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर डिस्प्ले में आते हैं, ठीक है, तो डिस्प्ले में आप यहाँ से टैब करैक्टर जिस जिस चीज़ को भी आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, चेक करना है वो चेक कर सकते हैं, मार्क करना है वो मार्क कर सकते हैं, अनमार्क करना है उसे अनमार्क कर सकते हैं यहाँ से आप। उसके बाद प्रूफिंग वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से भी जिसे मार्क करना है मार्क कर सकते हैं, जिसे अनमार्क करना है कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी इंग्लिश है, ठीक है, तो मोस्टली इंग्लिश ही चलती है, ठीक है। उसके बाद एडवांस लेवल पर आकर कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, यहाँ से जिसे आपने सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे, जिसे आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं उसे जिसे आप नहीं इस्तेमाल करते हैं उसे अनचेक कर सकते हैं। कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आप रिबन को सेट कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपके मतलब क्विक एक्सेस बार में अगर किसी चीज़ को ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड लिंक करना है तो यहाँ से लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड लिंक कर सकते हैं। उसके बाद प्रेस सेंटर आपके पास आ जाता है, ऐड लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस ऑप्शन से आपका इतना वास्ता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन पाया जाता है एग्जिट का, ठीक है। तो जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे आपका वर्ड क्लोज हो जाएगा, आप वर्ड से एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। तो आपको क्लिक करके दिखाते हैं, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम वर्ड से एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल मेन्यू था।